ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। बाकी सुबह सुबह सबका वीकेंड शायद कोई सो भी रहा होगा इस टाइम के ऊपर, जो मोस्टली जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि शायद अभी आंखें मल रहे होंगे और आके काम पे बैठ गए। लेकिन ये है कि आप में से बहुत सबको बताता जाऊं कि जो जो आप सब इस टाइम पे एफर्ट दे रहे हैं और जो जो इस टाइम पे सुबह अवेलेबल हो चुका है, वो कुछ सीखने के लिए बैठा है और डेफिनेटली उसको ये फायदा देगा एट द डे एंड। उसको ये चीज़ पता लगी कि कल जो मैंने अभी तक वर्किंग कराई थी उसमें मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि शॉपिफाई को हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। स्टिल अगर किसी का डाउट है या क्वेश्चन है, वो डे स्टार्ट में भी पूछ सकता है, और ताकि इसको मैं मिड के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूं। और अगर किसी ने वर्किंग अभी तक शॉपिफाई पे नहीं स्टार्ट की कल रात, तो वो स्टार्ट करे आज से लाजमी, ताकि कल संडे हमारा लास्ट डे है, तो हम लोग उसके अंदर वो तमाम क्यूरीज जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है, देखनी है कैसे करना है। और मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा दिन है। आप सबके पास जो अभी तक शॉपिफाई की पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं कर सके, वो काइंडली यूट्यूब की वीडियो जाके देखें और डीएसए के चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप लोग को सारों को आइडिया हो जाएगा कैसे वर्किंग स्टार्ट हुई थी। और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन होता है वो ग्रुप में मेंशन करे, ताकि हम उसको पर्सनली रीच आउट करके उसको देखें कि किस तरीके से करना है। और ग्रुप में जो बंदा जो आप पूछेगा उसको डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है। ओके 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 ओके। कल तक हम लोगों ने तकरीबन हमारा अनाउंसमेंट बार, हेडर और बैनर मुकम्मल हुआ था। सेक्शंस को बारी बारी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आइडिया होना चाहिए कि शॉपिफाई इटसेल्फ किस प्लेटफॉर्म, किस लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। शॉपिफाई इटसेल्फ बेसिकली लिक्विड बेस्ड प्रोग्रामिंग के ऊपर बना हुआ है। मतलब ये जो भी चीज़ें आप सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी की सारी लिक्विड कोडिंग है जो कि शॉपिफाई की इटसेल्फ अपनी है। इट्स सिमिलर टू काइंड ऑफ HTML, बट इट्स नॉट लाइक HTML। HTML के अंदर वो चीज़ें सिर्फ एक स्टैटिक वे में कॉल की जा रही होती हैं। लिक्विड के अंदर हमें बेनिफिट ये होता है कि हम लोग लूप्स वगैरह, जैसे अगर किसी का बैकग्राउंड CS बैकग्राउंड से है या जिसका कोई बैकग्राउंड कोडिंग से है, तो मे भी उसको मेरी बात शायद समझ आ रही हो कि जैसे C++ के अंदर या हम लोग किसी लैंग्वेज के अंदर जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हम लोग वहाँ पे लूप्स, कंडीशंस वगैरह लगा रहे होते हैं इजीली। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम एज हम लोग उसको डायनेमिक वे से हर चीज़ को कॉल कर सकते हैं। तो आपके जो भी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसी सेक्शन की बात कर लेता हूँ, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये टेक्स्ट का सेक्शन था जहाँ पे डिव लगी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो कि HTML की हैं और बैकएंड के ऊपर चल रही हैं। मुझे इसके ऊपर फ्रंट एंड पे कोडिंग आके नहीं करनी पड़ी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट शॉपिफाई के उन यूजर्स के लिए जो कोडिंग नहीं करना चाहते और शॉपिफाई सीखना चाहते हैं, तो कोडिंग आपकी बैकएंड पे ऑटोमेटिक सेट है। सिर्फ आपने सेक्शंस को ऐड करना है और उन चीज़ों को देखना है कि क्या चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। फिर जब हम थीम पे आ जाते हैं तो हमारे पास वर्जन, हमारी लास्ट सेविंग की हमने लास्ट सेव कब किया था, वो सब हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास हम इस थीम के डॉन के नेम को भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपने नाम से वेबसाइट को रख रहा हूँ कि जी स्टार्ट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ कि मैंने सेशन स्टार्ट किया था 8 को। उसके हिसाब से मैं अपने सेशन को, चीज़ों को सेट कर रहा हूँ। अब ये मैं आपको वो प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो कि एज अ कंपनी या एज अ फ्रीलांसर या एज अ प्रोफेशनल शॉपिफाई डेवलपर मैं इसको किस तरीके से लेके जाता हूँ। अगर मैंने अपनी थीम का नाम देना होता है, लेट्स सपोज क्लाइंट्स के 10-15 से नाम है, उसने को 5-6 मतलब थीम्स पहले भी बना के रखी हुई है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरी ये थीम है, क्योंकि डॉन की नेम की हो सकता है सिमिलर थीम ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल हो। तो मुझे अपनी हमेशा स्पेशलिटी के हिसाब से मुझे अपने थीम के नेम को एडजस्ट करना है। आज अगर मैं कोई नई अपडेट कर रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा कि मैं बैकअप कर रहा हूँ, पूरा मेंशन करूंगा बैकअप बिफोर अपडेट, और कि मैं अपडेट लेने से पहले पहले उसको बैकअप के नाम से सेव करने लगूं। अगर मुझे आज सिर्फ सिखाने लगा हूँ तो मैं डे 2 के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, डे 1 के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। तो बताने का मकसद ये है कि आप इसको
इस तरीके से इसका थीम का नेम एडजस्ट करेंगे एंड दैट्स इट। ये देखें यहाँ पे आपका थीम का नेम एडजस्ट हो गया। उसके बाद एडिट कोड के अंदर कोड एडिटर आ जाएगा, जो कि अभी मैं उस साइड पे नहीं आ सकता। एडिट थीम के अंदर आपके पास ये चीज ओपन होगी थ्रू आउट। इसके अंदर आप इस तरीके से अपना सारा विजुअली व्यू कर सकते हैं। ये ओपन साइडकिक इनकी एक एआई की चैट बॉट है, जिधर से आप एआई के थ्रू अपनी चैट की कन्वर्जेशन और हर चीज लेके जा सकते हैं। एक मिनट। ठीक है। और इसके अंदर आप एआई को आप कुछ भी बता सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप, मैं जिस तरह कल मैं एक बात बता रहा था कि मैं अगर एआई को बोलूं कि मुझे ये काम करवाना है, अब आपको एआई के थ्रू भी अगर चीज करवाऊं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ हम एआई के थ्रू कैसे जनरेट करवा सकते हैं और कैसे अपना कंटेंट ऐड करवा सकते हैं। बट आई डोंट सजेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स सपोज ये मैं ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक किया, मैंने यहाँ पे देखा सेक्शंस और ऐप लिखी हुई है। ऐप वो होंगी जो मैंने बैकएंड से इंस्टॉल की होंगी, वरना भी ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एप्स इंस्टॉल किए जिसके मैं हक में नहीं हूँ, ये मैंने बहुत पहले इंस्टॉल कर रखी थी, तो मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा। बट आपके लिए कुछ ऐसी एप्स जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कौन सी एप्स हम लोग क्लाइंट्स के स्टोर में ऐड करते हैं, और अगर मेरा अपना भी स्टोर होगा तो मैं उसमें कैसा कौन सी ऐप बेसिकली यूज करूंगा जो कि रिकमेंडेड है और फ्री है कुछ हद तक, और आप उसको अपने स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये देखें, मैं जनरेट के ऊपर गया हूं तो मेरे राइट साइड के ऊपर मुसलसल प्रोडक्ट कार्ड्स और बिफोर आफ्टर इमेज स्लाइडर शो हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें शो हो रही हैं जो कि मैं उसको वहां से मतलब जनरेट करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक जनरेट करवाना चाहता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे क्या चीज लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव वर्टिकल टाइमलाइन दैट हाइलाइट्स एज अ यूजर स्क्रॉल्स। ठीक है, मैंने फिलहाल एक एआई की ही सजेस्ट के ऊपर उसको एक प्रॉम्प्ट दिया है और मैं कहता हूँ कि वो मेरे लिए वर्क करे और वो मुझे एक बना के दिखाए। अब ये एआई मुझे पूरी कोडिंग बना के दे रहा है। ये एआई पूरी कोडिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और यहाँ पे बकायदा लिखा आ रहा है एआई जन आईडी, एआई जन आईडी, एआई टाइमलाइन ब्लॉक, मतलब हर चीज एआई से रिलेटेड वो अपनी मेंशन कर रहा है। क्लासेस भी एआई की ही मेंशन कर रहा है। तो क्लासेस के अंदर एआई आ जाना या वो चीज आ जाना इटसेल्फ एक अगर मैं किसी क्लाइंट को जिसको नो हाउ थोड़ी बहुत है नॉलेज की, ये आप सबके लिए टिप है कि जिसको जो उस क्लाइंट को पता है कि इंस्पेक्ट कैसे करते हैं और उसको पता है कि कोड एडिटर कैसे ओपन करते हैं, ये कोडिंग मैंने कैसे निकालनी है, अगर उसको कल को खुद भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए, जो टेक्निकली जानता है, अगर उसने ये देख लिया कि ये सब कुछ एआई से हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली वो मुझे उसकी वर्थ की चीजें नहीं पे कर पाएगा, या वो कभी भी मुझे एज अ डेवलपर नहीं समझेगा। वो देखेगा कि इसने सारा कुछ तो शॉपिफाई के एआई से करवाया जो खुद भी वो कर सकता था। सो व्हाई ही इज रीचिंग मी, मतलब वो कभी भी नहीं करेगा। अब ये देखें, ये उसने एआई ने मुझे एक सेक्शन बना के दिया है कि कम, ये बेसिकली ऐसा सेक्शन है जो कि अबाउट अस पेज के अंदर यूज होगा कि कंपनी फाउंडेड कब हुई थी, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, एक्सपेंशन माइलस्टोन क्या था, हम लोगों ने किस साल में हमने अपने कस्टमर्स को किया, अवार्ड रिकॉग्निशन और फ्यूचर विजन हमारा क्या है। ये वो सारी एक टाइमलाइन आ गई है जो कि स्क्रॉल टाइमलाइन के नाम से इसने डाल दी है। बट अगेन आप अपनी मर्जी का सेक्शन जनरेट करवा सकते हैं, और अगर किसी को कोई एक आध जो बहुत इंस्पायरिंग लगा है, लेट्स सपोज अगर इंस्पायरिंग से मुराद लूं तो मुझे इंस्पायरिंग में लगा है कि कोई भी मैं एक साइट ओपन करता हूँ। अच्छा, अभी तक आप लोग में से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा सारों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। मैं सुनना चाहता हूँ कि एआई वाली बात आप सबको समझ आई है? प्लीज़ अगर आई है तो कोई रिएक्ट करें या कोई चीज़ मुझे बताएं, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ साथ साथ मेंशन करते जाए, क्योंकि ये सारी मीटिंग का मकसद ही आप लोग को समझाने का। ठीक है, मूसा को समझ आ गई है, और कोई एनीवन जिसको ना समझ आई हो?
या तो दो मकसद होते हैं, अगर तो सारों को समझ आ रही है, क्वेश्चंस उनके पास हमेशा होते हैं, दो लोगों के पास जिनको या तो समझ नहीं आ रही होती, या जिनको सबको समझ आ रही थी वो क्वेश्चन ही नहीं करते। या तो फिर मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ कि किसी को समझ सबको आ रही है और वो हर चीज मतलब स्मूथली लेके चल रहे हैं। तो इफ एवरीवन इज ओके और किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से। अच्छा, अब ये एक सेक्शन है, एक ये स्टोर है जो कि मैंने तकरीबन कोई आज से कोई 5 माह या 4 माह पहले बनाया था। और इस स्टोर के अंदर अगर आप देखें तो लुक एंड फील, इसके जो लोगो है वो ग्राफिक डिजाइनर ने ऑब्वियसली बनाया है। इसको हर चीज को कलर्स वगैरह उसने मतलब सजेस्ट किए थे, क्लाइंट्स के अपने एक आइडिया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको डेवलपमेंट फेज के अंदर बाय कोडिंग अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक सेक्शन हो जिसमें मैं एक वीडियो ऐड कर सकूँ और टेक्स्ट ऐड कर सकूँ। रिसेंटली मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास जो शॉपिफाई में होता है वो इमेज भी टेक्स्ट होता है, लेकिन ये जिस तरीके से वीडियोस रन हो रही है, वीडियोस आ रही हैं, क्लाइंट ने डेफिनेटली ये वीडियोस एआई के थ्रू बनवाई हैं या जैसे भी बनवाई हैं, वो क्लाइंट को आइडिया है। लेकिन हम क्यों खुद भी ये चीजें बना सकते हैं, हमें भी आइडिया है कि हमने कैसे बनाना है। अब ये पैकेजिंग उसने खुद डिजाइन करवाई है, ये खुद वीडियोज उसने बनाई है। तो ये चीजें अगर मैं किसी से इंस्पायरेशन ले रहा हूँ, अगर मुझे कोई इंस्पायरेशन चाहिए तो मैं किसी अच्छे स्टोर को देखूंगा, मैं देखूंगा कि वो कैसे एक स्टोर के ऊपर वर्किंग कर रहा है और कैसे उसमें से उसका कोई सेक्शन है जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। तो अगर पर्सनली अगर मुझे कोई एफएक्यू से का सेक्शन अच्छा लगा तो मैं वैसे सेम टू सेम उसको गाइड करूंगा कि कैसे मुझे बना के दो। अब मैं आपके सामने एक सेक्शन को प्रॉम्प्ट देता हूँ अपनी मर्जी का और मैं कहता हूँ मुझे, लेट्स सपोज मैं जनरेट करवाता हूँ आपके सामने कि क्रिएट स्क्रोलिंग प्रमोशन section in which I have option in schema to adjust scrolling speed, padding, background color, text color। और उसके अलावा और मैं क्या ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं ऐड करूंगा आई कैन ऐड लोगो बिटवीन टेक्स्ट। उसके अलावा मैं और क्या बात इसको बता सकता हूँ, ठीक है, इसकी स्क्रोलिंग गिव ऑप्शन to either scroll from left or right. It should be minimal scrolling bar, minimal horizontal scrolling bar। ठीक है, ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, वो मेरे प्रॉम्प्ट को लुक कर रहा है, वो देख रहा है कि मैंने कैसे क्या प्रॉम्प्ट दिया है। लेट्स सी कि एआई को कितनी मेरी समझ आई है और वो क्या ये सिंपल जो वर्ड्स मैंने बोले हैं क्या उसको उस तरीके से समझ आती है। अगर इन केस एआई को मेरी वो बात नहीं समझ आती या कुछ नहीं ऐसा लगता है मुझे कि उसने अच्छा नहीं बनाया, तो मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि हम उसको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। और ये एक सेक्शन मुकम्मल हो गया है, इसने फिनिश अप कर दिया है, पूरी कोडिंग कर दी है। एंड लेट्स ये देखें, अब ये मेरे पास एक स्क्रोलिंग बार आ चुकी है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये स्क्रोलिंग बार अमूमन तौर पे आपको कहाँ पे एडजस्ट करनी चाहिए, आप मिड में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर $50। ठीक है, या मैं इसको अपने इमेज बैनर के नीचे ले जाता हूँ। नाउ आई थिंक इट्स कूल क्वाइट नाउ। इसके अंदर आप अपने प्रमोशंस के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव $50 लिखा हुआ है, तो वो एक ही सिंगल प्रमोशन लेके चल रहा है। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार ये सिंगल प्रमोशन ना लेके जाए, मेरे पास कोई मल्टीपल ऑप्शंस हों, तो मैं अब उसको कैसे डिस्कवर करूंगा। तो उसको डिस्कवर करने के लिए मैं जाऊंगा दोबारा से एआई के पास। इज इट गिविंग मी द स्टिल ऑप्शन और नॉट, ये मेरे ख्याल से मुझे ब्लॉक ऑप्शन दे रहा है, स्क्रोलिंग प्रमोशन, बट व्हाट्स हैपनिंग, ये दो दो ऐड कर रहा है। ठीक है, नहीं मुझे दो ऐड नहीं करने, मैं जाऊंगा इसी के पास और अगर ये मुझे देता है दोबारा से ऑप्शन,
कैन यू नहीं ऑप्शन दे रहा। अच्छा, यही चीज मैं दोबारा से उठाता हूँ और इसके अंदर एक और अमेंडमेंट करता हूँ। द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ यूजिंग एआई, जो भी आपने राइट नाउ देखा कि मैं दोबारा से वो प्रॉम्प्ट फिर से मुझे देना पड़ा, फिर से सब चीजें जनरेट करनी पड़ी। आई थिंक दैट्स नॉट गुड। कि मैं इसी वजह से इस चीज को इतना लाइक पर्सनली नहीं करता कि मुझे हर बारी अपनी चीज को जिस तरह से एडजस्ट करना होता है बाय डूइंग कोडिंग और बाय डूइंग चेंजेस फ्रॉम द कस्टमाइजर। मुझे पता होगा कि मैंने कैसे चीज चेंज करनी है। अब मैं इसको ये बताने लगूं कि प्लीज allow me to add multiple text options। अब ये आई गेस कोई 2 से 3 मुझे कोई ऑप्शन दे देगा कि आप इतने कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सिंस जो ये वाला सेक्शन है ये बेसिकली सेक्शन बना के देता है शॉपिफाई का, ये ब्लॉक नहीं ऐड करता। और सबसे पहले मैं आपको अगर थोड़ा बहुत फर्क बता दूं इसके अंदर, तो वो ये होता है कि शॉपिफाई दो चीजों के मतलब कोई तकरीबन 5 फोल्डर्स या 5 to 6 फोल्डर्स होते हैं जिनके ऊपर रन हो रहा होता है, जिसके अंदर एक टेम्पलेट आ जाता है। जो टेम्पलेट होता है बेसिकली मेरे पास ये वाले टेम्पलेट्स, जैसे ये टेम्पलेट। अब डिफॉल्ट प्रोडक्ट आ गया, ये होम पेज एक इटसेल्फ एक टेम्पलेट है। कलेक्शन आ गया, कलेक्शन का ये डिफॉल्ट कलेक्शन इटसेल्फ एक टेम्पलेट है। इस तरह से ये टेम्पलेट्स आ गए हैं। और इसके अंदर इसके अलावा मैं अगर आपको कोई चीज बताऊं, तो ये चीज जो है, जैसे ये आप एक एरो देख रहे हैं, ये बेसिकली कॉल हुआ हुआ है एसेट्स के थ्रू। एसेट्स का फोल्डर होता है जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पूरे स्टोर की स्टाइलिंग पड़ी होती है बाय कोड, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट पड़ी होती है फॉर द फंक्शनैलिटीज। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन का फोल्डर होता है जहाँ पे ये बारी बारी एक एक सेक्शन पड़ा होता है और हम लोग वहां से ये फेच कर रहे हैं। फिर कुछ स्निपेट का फोल्डर होता है। तो कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि कोडिंग वाइज हमें मतलब कि चीज़ों को आइडिया देते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। अब ये देखें, ये मेरे पास एक और सेक्शन बन के आया और सी से मुझे 10 तकरीबन उसको मुझे ऑफ दे दिया ऑप्शन के मैं इसको कैसे लेके जा सकता हूँ। मैं इसके अंदर एक लोगो ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एक ऐड कर दिया लोगो, ठीक है। तो ये अब ये इस तरीके से चल रहा है। और ये मैं पहले नीचे वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इस तरह से चल रहा है जी कि शॉप द लेटेस्ट कलेक्शन लिमिटेड टाइम ऑफर ये। और मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा। कल मैंने एक और चीज बताना भूल गया था कि हम लोग गूगल पे अगर सर्चिंग करें कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ब्लैक, तो मुझे वो मे बी आइडिया दे सकता है कि कलर पैलेट्स में कि सबसे अच्छे कलर्स कौन से यूज हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आप इसमें से कौन सा कलर चूज करते हैं। तो कोई ब्लैक एंड वाइट का करता है, कोई ग्रे वाइब्रेंट करता है, ब्लैक एंड ऑरेंज करता है। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हम स्टिल इंस्पायरेशन के लिए देखेंगे कि हम लोग कौन से ऐसे कलर्स यूज कर सकते हैं जो कि क्वाइट अट्रैक्टिव लगे और एक अच्छा लुक एंड फील दें, जिससे हमें फील हो कि हमारे स्टोर की जो प्रेजेंस है, जो हमारी लुक एंड फील है स्टोर की, वो अच्छी लग रही है। मे बी आप लोग इसमें अपना कोई इनपुट देना चाहते हो तो प्लीज यू कैन शेयर कि कौन सा ऐसा कलर है जो कि आप लोगों को समझ आती है कि स्टोर के लिए होना चाहिए, या किसी की कोई डिजाइन सेंस बहुत अच्छी है तो वो अपना इनपुट जरूर दें, जरूर शेयर करें। अभी तक आप में से किसी ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है वैसे बाय द वे? प्लीज अगर हो सके तो माइक ऑन करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर की है तो किस चीज पे की है, क्या इम्प्लीमेंटेशन की है, या किसी का बैकग्राउंड शॉपिफाई से ऑलरेडी नो हो हल्की फुल्की है, या किसी ये सारे फर्स्ट टाइम के ऊपर है। तो जो भी है कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हो तो प्लीज बताइएगा। अगेन प्लीज शर्म नहीं करनी किसी चीज के ऊपर बताते हुए, ये बोलते हुए, ये जानते हुए कि यहाँ पे सब बिगनर हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई तकरीबन कोई भी प्रो नहीं बैठा हुआ, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अपने आप को प्रो नहीं कहता। तो आपने जो भी चीज बतानी है वो खुल के अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं।
एनीवन जो शॉपिफाई से अब तक वर्किंग कर रहा है रात से, या किसी ने शुरू की हुई पहले भी कभी? ठीक है, सबकी अपनी है, लेकिन चले इसको हम लोग ये मैंने कलर दिया और ये मेरे पास एक कलर आ चुका है। इसी तरह मैं अब अपने स्टोर की लुक एंड फील को इसी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। द ओनली वे जो मेरे पास है, इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ जो मैंने अब तक वर्किंग करवाई है। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ और सेक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। फर्क सेक्शन का और ब्लॉक में ये होता है कि वो सेक्शंस जिनके अंदर ब्लॉक्स ऐड होते हैं, लेट्स सपोज अगर ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर इटसेल्फ एक मतलब ब्लॉक है कैप्शन का, वो चीजें जो आपने मल्टीपल टाइम रिपीट करवानी हो। वैसे तो अब लेट्स सपोज अब ये टेक्स्ट टेक्स्ट है, मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इतना सा टेक्स्ट लिखवाया था। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसमें मैं एक और टेक्स्ट की ब्लॉक ऐड करूँ, तो ये देखें सेपरेट लाइन छोड़ के ये मेरे पास आ गया, जबकि मुझे जरूरत नहीं है, सिंगल टेक्स्ट ही चाहिए था। तो मैं सिंगल टेक्स्ट को ही अगर मैंने स्पेस देके करना है तो मुझे बजाय मल्टीपल ब्लॉक ऐड करने के मैं स्पेस दूंगा और दैट्स इट। वही काम मैंने एक ही ब्लॉक में कर दिया, जिससे क्या होगा कि स्टोर की एक तो स्पीड स्लो नहीं होगी, और बाय द वे स्टोर की स्पीड स्लो अगर हो जाए तो उसको भी खत्म करने का तरीकाकार होता है। और बहुत सारे वेज हैं। और कैसे हम चेक करते हैं कि स्टोर की स्पीड स्लो है? क्लाइंट मोस्टली मेरे पास अगर आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे प्रीवियस डेवलपर से मैंने काम करवाया था और वो अब स्टोर स्लो है, तो काइंडली इसको फास्ट कर दें। तो वो मुझे कैसे आइडिया होगा, ये क्लाइंट को कैसे आइडिया होगा? मोस्टली कुछ कहते हैं कि हम लोग बाय यूज हम लोग चेक कर रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट्स को आइडिया होता है कि हमने कहाँ से निकालना होता है। तो हमारे पास एक साइट आती है, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, गूगल पेज इंसाइट्स। इस पे जाऊंगा मैं, पेज स्पीड इंसाइट्स। ये प्लीज नोट डाउन कर लें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कहाँ से एक वेबसाइट की स्पीड को चेक किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी वेबसाइट हो और किसी भी स्टैक पे बनी हो। तो गूगल का इटसेल्फ एक पेज स्पीड इंसाइट्स के नाम से बना होता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ सर्च किए हुए हैं, लेट्स सपोज जो मैंने भी जिन क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ था, मैं उन्हीं की ही देखता हूँ लेटेस्ट वर्किंग में कि क्या चल रहा है उनके स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब मुझे आ रहा है जी कि एलसीपी रिपोर्ट 1.2 जो सब कुछ ग्रीन में है, जो ब्लैक रेड में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये कोर वेब वाइटल्स जो की असेसमेंट है वो फेल हुई है। लेकिन स्टिल मुझे यहाँ से अभी तक स्पीड का नहीं पता कि स्पीड क्या चल रही है स्टोर की। स्पीड हो सकता है ये अकेला इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना करे स्पीड पे, हो सकता है कि ये अकेला ही इतनी ज्यादा स्पीड पे इम्पैक्ट कर दे कि मेरा स्टोर स्लो चल रहा हो। तो ये मैंने रंगजा.com की एक स्पीड निकाली, उस पर सिर्फ लिंक आपने ऐड करना है, ये रिपोर्ट दे देगा। यहीं से मैंने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से, और मैं क्लाइंट को भेजूंगा कि ये आपका इशू था, ये सबसे बड़ा इशू था, उसको मैं हाईलाइट करूंगा, उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बताऊंगा। यस नाउ अब मुझे पता लग रहा है कि मेरे मोबाइल पे 6.2 है और सिर्फ ग्रीन के अंदर टोटल ब्लॉकिंग टाइम मेरे पास ये है, लेकिन फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट ये है, लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट ये है। कल मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा था कि मैंने कहा था कि आप लोगों ने जब भी कोई इमेज अपलोड करनी है, प्लीज 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 उसको वेब पी पे करना है कन्वर्ट, या एवएफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। उससे क्या होगा, एक तो जो ये जो लार्जेस्ट ये जो कंटेंट फुल पेंट की जो आती है, या फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट की आती है, या क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट्स आते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारी जब इमेज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अंडरस्टैंड द थिंग कि जब हमारी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो होता है क्या है, साइज बड़ा है, वेबसाइट के ऊपर मैंने एंटर हुआ और वेबसाइट का जो इमेज है वो लोड हो रही है, मैं साइट पे पहुंच चुका हूँ, वेबसाइट लोड हो चुकी है, वो अभी तक इमेज अपलोड होती जा रही है। क्या होगा कि मेरी जो ट्रस्ट है वेबसाइट के ऊपर, वो मैं आधे से ज्यादा जो कस्टमर्स होते हैं वो वैसे ही लूज हो जाते हैं कि एक साइट इतना ज्यादा टाइम ले रही है लोड होने में। आपने इन्वेस्ट किया वो अपने बिजनेस के ऊपर, लेट्स सपोज अगर आप हैं और आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, आपको पता है कि यार मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है और मैं एज अ बायर आपके ऊपर आता हूँ, आपकी वेबसाइट के ऊपर अपनी कोई चीज बाय करने के लिए, तो
मुझे जब पता लगा कि वेबसाइट इतनी स्लो चल रही है और इतनी लोडिंग ले रही है, तो मुझे मेरा जो फोकस है या जो मेरा दिल है कि मैं लूं, और लेकिन जब इतना ज्यादा लोडिंग टाइम लेगा तो मैं कभी भी उधर से नहीं ले पाऊंगा। तो वो चीज हम लोग यहाँ से सेट आउट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोडिंग्स की चीजें इन्होंने बताई हैं, क्योंकि क्लाइंट इटसेल्फ बहुत ज्यादा एप्स यूज कर रहा है जो कि उसकी अपनी गलती है। तो उसको हम लोग जितना मतलब मैंने समझाया था या जितनी चीजों को गाइड किया था, स्टिल वही इश्यूज आ रहे हैं कि जो एप्स यूज हुई हैं उनके थ्रू एक तो इशू आ रहा है। सेकंड ये कि ऐप क्योंकि स्पीड को स्लो डाउन करती है। एक उसने फाइल उसने यूज की है जॉस्ट रेगुलर की, जो कि मेरे ख्याल से शॉपिफाई की होस्टिंग में थी, लेकिन उसका भी उसका मतलब तकरीबन कुछ चीज शायद मे बी एक्स्ट्रा लिंक ऐड हुआ है जिसकी वजह से इशू बन रहा है। यहाँ पे आप कुछ चेक कर सकते हैं कि वीडियो प्लेयर को उसने एक मेंशन किया हुआ कि ये वाली डिव के अंदर वीडियो प्लेयर है जो कि इशू क्रिएट कर रहा है। इस तरह से बहुत सारा कुछ है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज और वीडियो पोस्टर को हाईलाइट कर रहा है कि ये एसेट है जिसकी फेच प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए। तो ये बाय कोडिंग आप उसको सिर्फ फेच प्रायोरिटी को हाई कर देंगे तो ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो क्लाइंट जब नई नई चीजें ऐड ऑन करता है और बैकएंड से चीजें नहीं सेट होती तो ये इशू आता है। अब यही डेस्कटॉप की अगर मैं स्पीड चेक करूं तो 98 है, विच इज क्वाइट 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 इंप्रेसिव कि डेस्कटॉप के ऊपर अगर कोई बायर है जो कि परचेज करना चाह रहा है उसको मसला नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट मोबाइल के ऊपर 80 परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये मोबाइल पे हमेशा डेस्कटॉप से कम होती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि डेवलपर्स आप सबको मैं मतलब कि जो जो अब इस चीज को सीखना चाह रहे हैं वो मोबाइल पे फोकस नहीं करते, जबकि मैंने डे वन पे आप सबको बताया है कि मोबाइल इज द बिगेस्ट थिंग जिसको आपने देखना है कि मैंने कैसे उसको एडजस्ट करना है। मोबाइल को साथ साथ एडजस्ट करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि कैसे चीजें चल रही हैं। राइट नाउ ये मेरे पास मोबाइल की लुक एंड फील है, और अगर मेरा मोबाइल का ये वाला सेक्शन मुझे बुरा लग रहा है तो मैं आपको बेसिक दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे स्टाइलिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं वाया कोडिंग। ठीक है, ये मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ये मुझे पता लगा कि यहाँ पे पैडिंग आ रही है। आज थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं तो प्लीज नोट डाउन करिएगा कि मैंने पहले राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया तो मेरे पास कोड एडिटर आ गया। मैंने सिंपली इस वाले जो लास्ट जिसके ऊपर मैं माउस हिला रहा हूँ, ये मेरा माउस देखें और ये मेरे पास जा रहा है, ये मैंने लास्ट वाले को क्लिक करके मैंने इधर से अपनी वो डिव ऐड करनी है जहाँ से मैंने देखना है कि कहाँ से मैं इस कंटेनर पे पहुंचा। कंटेनर पे पहुंच के मैंने बारी बारी अब इस कोड एडिटर पे आया और मैंने देखा कि कहाँ से पैडिंग का इशू आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज विद टेक्स्ट कंटेंट, ये क्लास है जहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा है, और बेसिकली ये फाइल है जहाँ जिसके अंदर यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखा आ रहा है कि ये एसेट्स के अंदर एक फाइल है कंपोनेंट इमेज विद टेक्स्ट डॉट सी एस एस जहाँ पे ये पैडिंग डली हुई है। अब मैं इस पैडिंग को देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि पैडिंग को चेक दिस, ठीक है मैंने इसको 0 कर दिया और ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं डेस्कटॉप पे चेक करूंगा तो डेस्कटॉप पे ऐसे है और मोबाइल पे मेरे पास ऐसे है। तो आई होप आप लोग को चीज समझ आई होगी कि हम लोग कैसे एक सिंपल सीएसएस की पैडिंग को एडजस्ट करके इसकी लुक एंड फील एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी कुछ चीजें और आपको बताता हूँ। Mustafa, I would appreciate if you can check the chat. यस, what is the correct format? If AI is not working efficiently and I don't have coding background, then I have to look for a coder in order to run my store smoothly. Is it what you are saying? No, not at all, बिल्कुल भी नहीं। अगर तो AI एफिशिएंटली काम नहीं कर रही और कोडिंग बैकग्राउंड आपका नहीं है तो मैम अनम प्लीज ये चीज को मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो सेक्शन जितने भी बने हुए हैं, मजे की बात यह है कि मेरे कुछ ऐसे अपने दोस्त हैं जिन्होंने अपना स्टोर लॉन्च किया था, और वो इसी बेसिक स्टोर से विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ कोडिंग वो मतलब कि एड्स रन कर रहे हैं और वो सेल जनरेट कर रहे हैं। सो इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं आप लोग को डिमोटिवेट करूं कि जिनके पास कोडिंग नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। जिनके पास कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, शॉपिफाई के सेक्शंस इटसेल्फ आपको ये अलाउ करते हैं कि आप
अपने मतलब कि वो सेक्शन जो मेजर रिक्वायरमेंट है। अब मुझे मेजर रिक्वायरमेंट में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेजर रिक्वायरमेंट में मेरे पास ये वाला बैनर बहुत इंपैक्टफुल होगा। स्क्रोलिंग अगर कोई प्रमोशन लगी है तो वो मुझे एक आइडिया दे देगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट बार आइडिया दे देगी। मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो हो रही है, उससे बड़ी बात क्या चाहिए। उसके अलावा मुझे इमेज पे टेक्स्ट सेक्शन है। हाँ, मजीद आपने कोई ऐसा सेक्शन ऐड करना हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हॉटस्पॉट सेक्शन। अब मैं मैडम ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि हॉटस्पॉट सेक्शन अगर लेट्स सपोज इन शॉपिफाई में भी शायद अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है, ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि वो चीज़ें जिनका कोडिंग बैकग्राउंड होता है और कोडिंग सीखते हैं, इंशाल्लाह अगर हमारा कभी कोर्स लॉन्च हुआ तो उसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि हम कैसे यही चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हॉटस्पॉट सेक्शन में ये होता है कि आपके पास ये प्लस होते हैं, आप इनको क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रोडक्ट की प्राइस निकल आती है, डायनामिकली कार्ड एक शो होता है। और मे बी अगर मैं यहाँ पे कुछ आइडिया ले सकूं, अगर मुझे कुछ चीज़ मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि लेट्स सपोज ये वाला प्रोडक्ट है और इस पे प्लस क्लिक करूंगा तो मुझे जीन्स की प्राइस शो हो जाएगी, शर्ट की प्राइस शो हो जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मैं शॉपिफाई से भी इटसेल्फ क्रिएट करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ। लेकिन मैडम ये मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो चीज है वो बेसिकली होती है मतलब कि स्पीड को स्लो करती है। बट कोशिश करें कि एक से दो सेक्शंस जो आपको हाईली नीडेड है, डेट्स ऑल। ज्यादा जरूरत नहीं करने की, एक एक सेक्शन को ही आप उसको खूबसूरती के चक्कर के अंदर स्टोर को बिल्कुल स्लो आउट कर दें और वो आपका कोई भी काम ना करे। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ जनरेट अ सेक्शन फॉर माय स्टोर इन विच add option to create hotspot section allow me to change hotspots in x and y axis via customizer। और ये कोई बहुत प्लेन इंग्लिश है जो कि मेरे ख्याल से सारों को ही आती है, इतना कोई इसमें कोई मुश्किल मैं बात नहीं कर रहा। कैन वी एक और मैसेज था, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट देन। मरियम प्लीज मुझे बताइएगा किस चीज का करेक्ट फॉर्मेट आप पूछ रही हैं। और मूसा का जवाब है जी, कैन वी यूज द अदर जनरेटिव एआई टूल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शॉपिफाई इंटीग्रेटेड एआई टूल इन केस ऑफ नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। यस 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 यस, मैंने आपको कल मे बी आप शायद ना हो, मैंने मेंशन किया था कि हम लोग चैट जीपीटी, क्लॉड, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके फेवरेट्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तकरीबन 4-5 एआई टूल्स हैं जिनको मैं यूज करता हूं। और sorry for not starting working on Shopify, so yesterday recording was shared a bit late, will practice today and I just joined because session started so early। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग मूसा एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के यूज कर सकते हैं। अगेन वो कोडिंग वाली साइड पे चीज चली जाएगी और मैं फिर जब कोडिंग वाली चीज को लेके जाऊंगा तो सर फरहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें बताएं कि अगर तो हमारा कोई कोर्स होगा फ्यूचर के अंदर शॉपिफाई से रिलेटेड और अगर आप सब बहुत इंटरेस्टेड है और सर फरहान को आप लोग रिक्वेस्ट कर सके तो हम लोग फिर कोडिंग वाली साइड पे जाएंगे जिनमें जिनको बाय कोड शॉपिफाई को लॉन्च करने का तरीकाकार मैं बताऊंगा। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग स्मार्ट वे से और टाइम कम लगे और हम लोग एक स्टोर लॉन्च कर सके। एंड अगेन आप लोग की जो स्टार्टिंग ऑडियंस है, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरी स्टार्टिंग ऑडियंस मेरे अपने फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उनको मैंने भी इसी तरीके से स्टोर लॉन्च करके दिया था और वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी अपने जर्नी के अंदर। तो आप लोग के ही तकरीबन सर्कल के अंदर आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि चाहते हैं अपना स्टोर लॉन्च करना। आप उनको प्रमोट कर सकते हैं कि ऑनलाइन बाइंग और ऑनलाइन सेलिंग के कितने ज़्यादा फायदे हैं, कैसे आप अपने एक स्टोर को अपने कारोबार को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। ये आपने डिलीवर करना है, आपने अपने पिच जनरेट करनी है और उनको ये गाइड करना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से अपनी ऑनलाइन जर्नी को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ कि अब एक मैं मनम के लिए एक सेक्शन दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग एआई के थ्रू एक पहले किया था, अब एक कुछ ऐसा सेक्शन है जो कि मैं बाय कोडिंग भी कर सकता हूँ
और यही चीज मैं चैट जीपीटी को दूं तो वो मुझे कोडिंग पूरी प्रोवाइड कर देगा, बट अगेन वो क्या उस क्वालिटी की या उस चीज को कर पाएगा जो कि मैं एक अपने जेन में रख लूं, क्योंकि अभी एआई को जो है मैं जो भी बता रहा हूँ अपनी मर्जी से डिजाइन करेगा। अगर मुझे क्लाइंट के डिजाइन ही रिस्ट्रिक्ट है तो फिर मैं फंस जाऊंगा, फिर मैं ना शॉपिफाई की एआई को यूज कर पाऊंगा, और चैट जीपीटी को अगर मैं इमेज अपलोड करूँ और कहूँ जी कि मुझे सेम टू सेम ऐसा बना दो, ऑल दोस्त सेम वैसा बिल्कुल नहीं बना के देना, वो उसमें भी कुछ मतलब जिसे कह लें डंडी मार देगा, और वो मुझे कभी भी वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जिससे मैं 110% पिक्सल परफेक्ट जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं कर पाएगा। allow me to change hotspot and X axis by a customizer। उसके अलावा ऐड ऑप्शन टू अपलोड इमेज। मैम कस्टमाइजर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो बेसिकली ये चीज़ है, ये सारी चीज़ है, ठीक है। और कस्टमाइजर बेसिकली शॉपिफाई का पहले यहाँ पे कस्टमाइज लिखा होता था, कस्टमाइजर लिखा होता था, रिसेंटली शॉपिफाई की अपडेट आई है जिसके अंदर यहाँ पे अब एडिट थीम लिखा होता है। तो वो एआई को पता है कि मैं कस्टमाइजर किसे कह रहा हूँ, तो मैं वाया कस्टमाइजर कहता हूँ, यानी कि मुझे इस सेक्शन या इस ब्लॉक के अंदर ऑप्शन दे कि मैं इसके अंदर ये चीजें चेंज कर पाऊँ, लाइक सिंपली लाइक दिस। ये कस्टमाइजर के अंदर ये मैंने ऑप्शंस मांगे थे कि मुझे टेक्स्ट ऐड करके दो ज्यादा से ज्यादा, तो उससे मुझे टेक्स्ट ऐड किया। मैंने उसको बताया लोगो साइज हो, मेरे पास डायरेक्शन हो कि लेफ्ट नहीं तो राइट हो। अब ये देखें ये राइट से स्क्रॉल कर रहा है, जो मैंने उसको बताया था वो राइट से स्क्रॉल कर रहा है। अब मैंने उसको लेफ्ट का ऑप्शन दिया, वो मुझे लेफ्ट से स्क्रॉल करके दे रहा है। यही चीज मैं किस तरीके से एडजस्ट करूंगा जो मैंने आपको बताना था। और ये मैंने ऑप्शन क्यों मांग रहा था, वो इसलिए मांग रहा था कि ये देखिए अब ये मल्टीपल बात चली है, एक लेफ्ट से स्क्रॉल कर रहा है, एक राइट से स्क्रॉल कर रहा है। मे बी आपने ऐसे स्टोर्स देखे हो जहाँ पे आपने ये चीजें वर्किंग देखी हो, और मतलब हमें इस तरह की बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को। आई गेस मेरा कोई मीटा तो नहीं मिट गया है, दोबारा से करते हैं क्रिएट अ हॉटस्पॉट सेक्शन फॉर शॉपिफाई for theme in which allow me option to adjust the hotspots, circles, hotspot icons, x and y axis via customizer. Also add option to add image when user click on hotspot, show product card at right of it having product image, title, price और buy now button या add to cart button, add to cart button. The layout of hotspot section should be image on left and product cards on right once user click on hotspot icon। ये मैंने इसको एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है और मैंने उसको ये बता दिया कि मुझे एक ऐसा काम करके दो जिसके अंदर हॉटस्पॉट सेक्शन क्रिएट करके दो जिसके अंदर लेफ्ट के ऊपर हॉटस्पॉट सेक्शन हो, और जब मैं उस प्लस आइकन को क्लिक करूं या सर्कल्स को क्लिक करूं तो वो मुझे राइट साइड के ऊपर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दे। लेट्स सपोज कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और मुझे लगता है मेरे ये 3-4 रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा बैनर डिजाइन करवाऊंगा जिसके अंदर मेरे पास शर्ट भी होगी, जीन्स भी होगी, और क्या नाम है मेरे पास अपना बैग भी होगा, वॉच भी होगा। तो मैं चारों प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट कर दूंगा उस हॉटस्पॉट सेक्शन के अंदर, और उससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी मुझे कि मैं जितने हॉटस्पॉट्स को मतलब ऐड ऑन करूंगा मैं उनके रिलेटेड उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो मेरे की यानी कि सबसे मेजर और मेन प्रोडक्ट्स होंगे, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स जिसे कह सकते हैं, वो बेसिकली हॉटस्पॉट सेक्शन के थ्रू हम
इजीली कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ ये मुझे डिजाइन क्या देता है, मैं क्योंकि मैंने बहुत एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, हम इस प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। बट स्टिल मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, ये इसने फिनिश अप कर लिया, कोडिंग कर लिया इसने, एंडिंग कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। एक बहुत बेसिक सा सेक्शन आया है। लेट्स सपोज हम क्या ऐसा प्रोडक्ट लें, हम लेते हैं ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, या इसके अलावा भी कोई अच्छा सा प्रोडक्ट है। ठीक है, फिलहाल हम यही लेते हैं और मैक्सिमम विड्थ रख देते हैं 1500, क्योंकि स्टोर की 1500 ही थी। और अब हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट कलर पूछ रहा है, हॉटस्पॉट कलर वाइट हो, एक्टिव हॉटस्पॉट ब्लैक, नो रेड, रेड कर दो, या ग्रे, नहीं रेड ही कर दो एक्टिव हॉटस्पॉट को फिलहाल के लिए। और उसके अलावा ठीक है, अब मैं इसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके से काम होता है। अब इस सेक्शन को सारे गौर करिएगा और देखिएगा कि कैसे ये चीज़ चल रही है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक टी शर्ट क्रू नेक का मैंने दे दिया है, और इसकी जो मैंने एक्सिस बोला था वो बेसिकली ये थे कि ये सर्कल एडजस्ट होगा। ये देखिए, अब ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये इसको मैंने अपने हिसाब से मैंने शर्ट के ऊपर दे दिया कि ये शर्ट के ऊपर जब क्लिक करे तो मुझे ये कार्ड शो हो जाए। इसी तरह मैं प्रोडक्ट 2 के ऊपर मैं कोई जीन्स की पैंट का ऑप्शन उसको दे देता हूँ। ये पैंट्स का मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आखिरी वाले को, फिलहाल मैं बस इन दो को खत्म करता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ कि आपने खत्म करना, तो आप इसको हाइड कर सकते हो, तो आप इसको हाइड एंड ऑन कर सकते हो और अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो इफ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मज़े की बात आप सारों को एक नई चीज़ बताता हूँ, अब तो शॉपिफाई ने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। पहले हमारे पास ये ऑप्शंस भी नहीं होते थे, कॉपी के, पेस्ट आफ्टर के, डुप्लीकेट के, मतलब सिर्फ आई गेस के डुप्लीकेट का ही ऑप्शन था शुरू में शॉपिफाई पे। और हम लोगों के लिए इतना इशू होता था कि अगर लेट्स सपोज मैंने ये चीज़ बना ली है, अब ये मैंने पूरी चीज़ डिज़ाइन की मेहनत की है, अब मुझे यही चीज़ कॉपी करनी है और मेरा दिल है कि मैंने प्रोडक्ट पेज पे जाना है, और प्रोडक्ट पेज पे जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेक्शन ऐड करता हूँ, और बल्कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट इन बिटवीन, यहाँ पे अब ये अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि एआई का सेक्शन है। यही चीज हम लोग पहले क्या करते थे कि जब लेट्स मैं आपको करके हुए दिखा देता हूँ कि ये रिच टेक्स्ट का सेक्शन है, मैंने कॉपी किया, मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे गया, और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये चीज वहां से उठ के इधर आ गई है, वहां पे भी है और यहाँ पे भी आ गया है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक तो मेरा टाइम बच गया, जो डिजाइन मैं वहां पे बना रहा था अपने स्टोर का, या जो डेवलपमेंट मैं वहां पे कर रहा था, वो चीज मुझे वहां पे इंप्लीमेंट करना आसान हो गया है। पहले ये चीज नहीं होती थी, पहले आपको जो यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो आप दोबारा से वहां पे भी करते थे। तो काफी सारी आप सबके लिए आसानियां हो चुकी हैं अब तक तो शॉपिफाई के अंदर। सेक्शंस के नाम आप पर्सनली बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप यहाँ से चेंज करें। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई के अपने सेक्शंस के नेम बाय कोडिंग यहाँ पे एडजस्ट हुए में है। तो अगर आप चेंज करेंगे तो जिसकी अपनी एक फाइल होती है जेसन, उसके अंदर ये चीजें चेंज होंगी, और वो कल को क्लाइंट को जब वो अगर इनकेस कोडिंग फाइंड करनी पड़ती है, या कोई और डेवलपर आता है, या कोई और ऐसा बंदा आता है, या आप ही आते हैं और आप भी भूल जाते हैं कि मैंने इसका नाम यहाँ पे ये रखा था, अब आप ढूंढ रहे होंगे कि इसका फाइल का नेम रिलेटेड टू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेज बैनर है, मैं खाली इसको लिख देता हूँ कि न्यू बैनर, या न्यू इमेज बैनर, या कुछ भी लिख देता हूँ। मैं न्यू इमेज बैनर जब कोड एडिटर में जाके सर्च करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या, इसका असल ओरिजिनल नेम क्या था, ये क्या ऐसी चीज थी। तो वो अगर इमेज बैनर में वहां पे सर्च करूंगा तो मुझे वो एक्चुअली मुझे वो बेसिकली शो करेगा। अब ये चीज अगर मैं आपको दिखाता हूँ, हम रिफ्रेश करते हैं कि अभी तक जो हमने वर्किंग की उस पर हमें क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है,
अब मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरे पास डायनामिक चेंज हो रही है, ये मेरे पास आ रहे। अगर मैं लेट्स सपोज मैं ये शर्ट है, मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, आई गेस मेरा स्टोर लोड हो रहा है, ये हो भी गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोड होने देते हैं। करेक्ट इमेज फॉर्मेट वो होता है वेब पी एंड एफ। ये दो आप लोगों ने याद रखने हैं, इन दोनों को लाजमी। कैन आई लॉन्च, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और सवाल थे। कैन आई लॉन्च स्टोर यूजिंग GUI AI टूल्स यू वर टेलिंग, विच AI टूल्स यू वर यूजिंग। AI टूल्स जो मैं प्रेफर करूंगा वो मैं करूंगा चैट GPT और कंटेंट एंड डेव, अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा डीप सीक मैं पर्सनली यूज करता हूँ। चाइनीज का एक AI टूल है जो कि एक टाइम तक मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख के आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, और क्या आप लोग अपनी मर्जी की यूज कर सकते हैं। इफ समवन हैव बस ये मैं फिर दो बताऊंगा, वो बताऊंगा जो आप सारों को परचेज ना करने पड़े, बाय ना करने पड़े, क्योंकि मैंने अभी ये सिर्फ दो बताए हैं आपको, जिससे आप बेसिकली चैट के अंदर सारे चेक कर सकते हैं। मैंने दो मेंशन किए, एक तो फॉर्मेट्स मेंशन किए वेब के और एविफ, जिससे आप दोनों मतलब आप में से जो भी कोई इमेज अपलोड कर रहा है ये फॉर्मेट यूज करे लाजमी। और उसके लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था cloudconverter.com, ये एक वेबसाइट है, वहां से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस पर आई गेस की लिमिट है, उसमें कुछ 10-15 इमेजेस की लिमिट है, तो आप प्रोफाइल चेंज करें क्रोम की और उसके थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। सेकंड AI टूल्स आप लोग ये वाले यूज करें, एक तो ये फ्री हैं और टू सम एक्सटेंट यस आपका ये काम करेंगे। तो आई विल नॉट प्रेफर कि आप लोग फॉरन ही जाएं, जंप करें पेड वाले पे, पेड पे भी जाने की जरूरत नहीं है। फॉर कंटेंट एंड हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट, ओके। फॉर कंटेंट एंड हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इटसेल्फ एक अलग कोर्स है, और प्रॉम्प्ट देने के लिए मैं सबसे बेस्ट आप लोगों को गाइड ये करूंगा कि लेट्स सपोज मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है, क्रिएट मी अ सेक्शन, मतलब लेट्स सपोज मैं चैट में लिखने लगा था, लेकिन आप लोगों को बता दो कि लेट्स सपोज मैंने एक सिंपल टेक्स्ट में लिखा है क्रिएट मी अ सेक्शन ऑफ दिस 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 दिस, जो अभी मैंने आपके सामने एक अभी हॉटस्पॉट सेक्शन बनाया है। इसी को मैं उठाऊंगा, मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, और चैट जीपीटी को मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये मतलब कि जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत बेसिक वर्ड्स में है, इसको एनहेंस करके कोडिंग प्रॉम्प्ट मुझे बना दो, ताकि मैं एक अच्छा सा इस सेक्शन को जनरेट कर सकूं। तो वो एक क्वाइट हाई फाई प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। वो प्रॉम्प्ट आप कॉपी करें और वही आप चैट जीपीटी को एक नई चैट में दे दें, तो वो आपको काफी हद तक हेल्प कर देगा। कैन यू डू इट प्रैक्टिकली? यस 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 यस। ओके, ये मैं आप लोग के आगे ले आई हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक चीज हो रही है। ये वाले सेक्शन पे आया, मैं इसी का जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखवाया था, और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि क्या चेंजिंग शॉपिफाई, मतलब कि मुझे ये मैंने एक प्रॉम्प्ट सिंपल वर्ड्स में लिखा था। अब्रिश प्लीज ये गौर से देखिएगा और सब देखिएगा जो जो इस चीज को देख रहे हैं, कि ये मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया था जो कि मैंने अपने प्लेन सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट में दिया था। चाहे मेरी इंग्लिश जैसी मर्जी हो, मैंने उसको नहीं नोट डाउन किया कि मैंने क्या एआई को दिया, बट एआई कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या उसको समझा रहा हूँ। तो अब मैं जाता हूँ और मैं यही पे chatgpt.com पे गया, मैंने इसको जाके ये इंग्लिश दी, और अब मैं यहाँ पे नीचे सिंपली ये लिख रहा हूँ, इम्प्रूव, हाँ बल्कि कैन यू मेक दिस इनटू वेल कोडिंग prompt so I can get good section having better UI UX, यानी कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस मेरे पास बेस्ट से बेस्ट आ जाए। तो क्या इसको मुझे एक अच्छे कोडिंग प्रॉम्प्ट में
कर सकते हो। तो अब उसने मुझे एक पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट का मेंशन कर दिया कि इस तरीके से आप पोजीशन कंट्रोल करो, ये चीजें हो। ये इतने बड़े इंटरप्राइज लेवल के पर आपको वो एक प्रॉम्प्ट देता है और वो आपको डिटेल में बताता है कि आपने करना क्या। बट स्टिल मैं उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मुझे अभी इतना बड़ा बताए, क्योंकि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है शॉपिफाई के एआई टूल के अंदर कि हम लोगों ने लिमिटेड यूज करना है। तो मैं से कहता हूँ, कैन यू प्लीज गिव मी प्रॉम्प्ट in few lines. Can you give me structured ये मैंने कॉपी किया। इसने मुझे एक बहुत अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। ये मैंने कॉपी किया और अब मैं आपके लिए एक और सेक्शन बनाने लगा हूँ, ये दिखाते हुए कि शॉपिफाई को जब इस तरह से प्रॉम्प्ट मिलते हैं तो वो क्या करता है। ये मैं रिमूव कर दूंगा यूज दिस को और मैं सिर्फ बिल्ड प्रीमियम शॉपिफाई। सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट देने से क्या चेंजिंग आती है वो हम चेक करेंगे कि क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। अब ये कोडिंग खुद ही कर रहा है ऑटोमेटिक। आपके आगे ये सीएसएस ऐड कर रहा है और ये इसके आगे इसने सेक्शन आईडीज ऐड किए हुए हैं ताकि कोई और क्लास इसके साथ ओवरलैप ना करे। ये जो कि एआई की अपनी इटसेल्फ एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि मैं एज अ डेवलपर खुद भी अडॉप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास अब वो जो कोडिंग जो जो इसके ऊपर गई है पहले वाले सेक्शन पे, वो आई गेस कोई राउंड अबाउट 250-300 लाइंस की होगी और अब जो होगी वो कोडिंग तकरीबन 400 प्लस लाइंस की जा सकती है। तो अगेन ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मतलब कि जितना उसको हाई फाई चीज़ें बताएंगे और जिस तरीके से एआई को देंगे वो करके देगा। बट अगेन प्लीज 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 अगेन जिस जो जो अपना स्टोर लॉन्च कर रहा है, एक से दो बना सकते हैं मैक्सिमम। मैं इससे ज्यादा नहीं प्रेफर करता खुद भी, ना मैं खुद करता हूँ और ना मैंने कभी किए। मैंने वैसे तो एआई को कभी यूज नहीं किया, लेकिन किए में है। एक ऐसा भी क्लाइंट मेरे पास आया था तकरीबन आज से कोई 8 या 9 माह पहले, जिसने मुझे कहा था कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये पूरा स्टोर बनाना है यूजिंग एआई। उसके पास एक रेफरेंस था और उसने मुझे वो खुद भी कर सकता था, बट मतलब वो खुद भी कर सकती थी, लेकिन उस मतलब कि लड़की के पास ये चीज के रिसोर्सेज नहीं, तो उसको नहीं पता था कि मैंने कैसे एक इस रेफरेंस स्टोर से कैसे इसको लेके जाना है। जिनका मतलब जीरो नो हाउ है, उनको कुछ भी शॉपिफाई के बारे में नहीं पता। तो ये उन उन लोगों के लिए है कि आप लोग को ये कल को ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता शॉपिफाई का कैसे यूज करना है, लेकिन कैसे उसको लेके चलना है। अब अगर आप नोट करें, वो मुसलसल कोडिंग करता जा रहा है, एनिमेशन भी ऐड कर रहा है और साथ साथ बता रहा है कि मैं एनिमेशन ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ है कि जब आप प्रॉम्प्ट ऐसा देते हैं तो वो उस हिसाब से आपको डील भी करके देता है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होंगे जो आपको कहेंगे सिर्फ एआई से यूज करके दो, उनको मतलब रिगार्डलेस उनको फर्क नहीं पड़ता स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा जी, or will you write a prompt for Shopify A2 using ChatGPT and the things you were mentioning that in core AI will be visible using Shopify AI? यस, शॉपिफाई के अंदर जो एआई का है वो तो बिल्कुल शो होगा कोड एडिटर के अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, एक दफा मुकम्मल हो जाए। मैं खुद भी लेआउट के चेक करना चाह रहा हूँ, वैसे तो इतनी देर लगती नहीं है, बट मैं भी शायद बहुत ही हाई फाई शायद बना रहा हूँ, या आई डोंट नो क्या बना के देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो अवरिश सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि आपका वो काम नहीं करके देता जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता, जो डिजाइन एक्सपेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको डिजाइन कर रहा होता तो मैं कभी भी ये कार्ड इधर ना होता, क्योंकि एम्प्टी स्पेस मुझे बुरी लग रही है। मैं चाहता हूँ ये पूरा कार्ड ये इस तरीके से पूरा डिजाइन हो और ऐड टू कार्ड नीचे हो, इसके आगे रिव्यूज के भी मतलब स्टार हो, सब कुछ हो, इसके प्रॉपर प्राइसिंग हो, ये इमेज इटसेल्फ एक बड़ी सी इमेज हो। तो इस तरीके से मैं खुद मतलब के जनरेट करवाता और हर चीज करता। आई गेस ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, ये इतना ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए था। एनी हाउ, आपको आइडिया देने का मकसद ये था कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ज्यादा टाइम लीजिएगा तो फिर मेरे पास आगे चीजों को कवर अप करने का नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं कुछ आखिरी फुटर्स के ऊपर, हम लोग इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। आप लोगों ने आज सीख लिया कि एआई टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से हम लोग बाकी चीजों को लेके चलेंगे। और
फिर हमारे पास फुटर आ जाता है। फुटर के अंदर हमारे पास ईमेल साइन अप की चीजें आ जाती हैं जो कि न्यूज़ लेटर होती हैं, जहाँ से आपके ये जो न्यूज़ लेटर होता है बेसिकली अगर मैं अपनी ईमेल पुट करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे जाके सीधा सीधा मेरी ईमेल के ऊपर मैसेज, अगर कल को क्लाइंट आप लोग अपने स्टोर बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने जाया या आउटफिटर्स के नाम से अपना कुछ स्टोर बना लिया, या जो भी आपका XYZ आपने स्टोर बनाया, तो जब आप उसको अपनी ईमेल ऐड करते हैं तो जो आपके शॉपिफाई का जो इटसेल्फ एडमिन कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है, आपको बकायदा मेल आएगी जब कल को कोई आप प्रमोशन लगाते हैं। लेट्स सपोज आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ subscribes to our email and get 50% off on your next order। अब क्या ये चीज मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करेगी जो मेरी साइट के ऊपर आ रही है? डेफिनेटली करेगी। कितनी बड़ी चीज मैंने लिख दिया कि अगर आप मेरी अपने आप को सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर की ईमेल के साथ, तो हम आपको 50% ऑफ दे देंगे नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। तो डेफिनेटली क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा और वो कहेगा कि ठीक है मैंने चीज बाय करनी है, वो ईमेल पुट करेगा। इससे क्या होता है कि एक तो ब्रांड और एक तो कस्टमर दोनों का रिलेशनशिप बनता है। आप उसको कल को अपने शॉपिफाई स्टोर से उसको मेल सेंड कर सकते हैं, आपके पास उसकी मेल आ जाएगी, आप उसको बकायदा मेल की सूरत में उसको ऑफ मेंशन करेंगे, उसको डिस्काउंट कोड मेंशन करेंगे। और हम लोग डिस्काउंट कोड कैसे बनाते हैं वो भी आज आपको बताऊंगा कि ये डिस्काउंट्स का हमारे पास टैब आता है एडमिन के अंदर। हम डिस्काउंट्स पे गए कैसे, आप लोगों ने अक्सर अगर ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आप लोगों ने मे बी आइडिया देखा होगा किस तरीके से आप लोग के जो डिस्काउंट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। और आप लोग लेट्स सपोज अगर मैं एक मिसाल देता हूँ लंदन ब्रिज की, मे बी बॉयज को पता हो लंदन ब्रिज क्लोथिंग का, या गर्ल्स को भी पता होगा। अब उनके ट्रैक सूट्स हैं, मैंने ट्रैक सूट्स बाय करने थे तो उधर उन्होंने लिखा हुआ था इमाद इरफानी जो कि एक्ट्रेस है, उसने अपना मतलब प्रोमो कोड दिया हुआ था इमाद इरफानी 10। अब 10% ऑफ आप इमाद इरफानी के प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपका मतलब आपको डिस्काउंट बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये सारा वर्क कैसे कर रहा है? ये वर्क कैसे करता है कि ये क्रिएट डिस्काउंट का ऑप्शन है, मैंने क्रिएट डिस्काउंट किया। अब वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये आपके पास में भी ऑप्शन ना आए, क्योंकि ये ऐप इंस्टॉल किए हुए तो मैंने डेफिनेटली डिलीट करनी है। जो शॉपिफाई के इटसेल्फ होते हैं ये 4 होते हैं, सिर्फ पहले 4। ठीक है, वो कहता है जी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एक्स गेट बाय अमाउंट ऑफ ऑर्डर फ्री शिपिंग। ये 4 डिस्काउंट्स हैं जो कि वो कह रहा है कि जी फ्री शिपिंग, अगर इतना ऑर्डर हो जाए तो फ्री शिपिंग दे दे। जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि मेरा 2500 के ऑर्डर के ऊपर फ्री शिपिंग दे दे, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑटोमेटिक डिस्काउंट कर देंगे। मैं कह दूंगा, एक तो मैं लिख देता हूँ फ्री शिपिंग। मैं आज आपको 3-4 बताता हूँ जो कि यूज होते ही होते हैं ऑल कंट्रीज। ठीक है, ऑल कंट्रीज पे रहे। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट ₹2500 के अंदर 2500 से एक्सीड करता है तो हमें डिस्काउंट दे दे। प्रोडक्ट डिस्काउंट या ऑर्डर डिस्काउंट, अच्छा मुझे दे दे ऑर्डर डिस्काउंट, पूरे डिस्काउंट पे कॉम्बिनेशन ठीक है रहने दे। 25% ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, एनी डिस्काउंट, ठीक है। और स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट मैं सेट कर सकता हूँ लेकिन मैंने एंड डेट सेट नहीं की। मैंने आज से इस टाइम के ऊपर, आप यहाँ तक ये जो ऑफर होती है वो आप अपनी मर्जी से खत्म करना चाहते हैं, सेल प्रमोशन लगाना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि ये ऑफर सिर्फ अपनी मतलब इंस्टाग्राम के पेजेस के ऊपर आप लोग मेंशन करते हैं कि ये 30/5/26 तक ये चीज अवेलेबल है, इसके बाद नहीं रहेगी, ये रात 11-12 बजे तक है। ठीक है, और आपने ये सेव कर दिया और इसके अंदर मैंने ऑटोमेटिक डिस्काउंट लगा दिया फ्री शिपिंग। ठीक है, फ्री शिपिंग डिस्काउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग को वहां पे चेकआउट के वक्त आइडिया हो कि मैं क्या कर रहा था। एक मैंने ये बना दिया, मैं दोबारा गया, ये मेरा डिस्काउंट बन गया। इस पे लिखा आ गया कि मिनिमम परचेज 2500 की होगी तमाम कंट्रीज के लिए, जो भी बाय करना चाह रहा है तो ही फ्री शिपिंग मिलेगी। एक और डिस्काउंट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिस्काउंट कोड बना रहा हूँ मुस्तफ़ा 10। और मुस्तफ़ा को सारा कुछ कैपिटल में कर देता है जो कि डिस्काउंट कोड का एक पैटर्न होता है। 20% ऑफ, मुस्तफ़ा 20 को यूज करेगा तो उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे ऑर्डर के ऊपर। और स्पेसिफिक कलेक्शन, नो स्पेसिफिक कलेक्शन, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, नो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये तकरीबन सबके ऊपर अप्लाई हो, मैं तो पर्सनली यही चाहूंगा। और लेकिन फिर भी हम लोग कर देते हैं, सारों को मैंने कर दिया कि मेरा तमाम के तमाम कलेक्शंस के ऊपर ये सेल लग जाए। ठीक है, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम परचेज अमाउंट हमारी होनी चाहिए एटलीस्ट 3000 रुपया। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस,
हाँ, अब एक ये है कि आप एक ऑफर लगाते हैं कि पहले 100 कस्टमर्स के लिए, तो ये दिस वन इज फॉर दैट वन, कि आप पहले 100 कस्टमर्स को टारगेट करें कि लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स एंड डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, कि कितने दफा यूज सकते हैं, 100 दफा यूज सकते हैं, लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर। हाँ, ये भी मेंशन करना, टिक करना बहुत जरूरी है कि लेट्स सपोज आप एक कस्टमर है और आपने ऑफर लगाई हुई है 100 की। वो कस्टमर क्या करता है कि एक ऑर्डर करने की जगह आज उसको याद है कि मैं एक ऑर्डर करूं, वो कब परसों फिर उसको एक याद आता है कि मैं फिर कर देता हूं, और वो फिर कोड यूज कर रहा है, तो वो जो बाकियों का हक होगा, अगर आपको पता है कि यार मेरी सेल्स बहुत अच्छी है, तो जो बाकियों का हक होगा वो अकेला बंदा 2-3 दफा यूज करके खा जाएगा, तो हम लोग वो उस सूरत में इसको ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। फिलहाल मैं भी लगा रहा हूँ कम्बिनेशन डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है अभी फिलहाल, ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। रिमेंबर मैंने अब तक 2 डिस्काउंट्स लगा चुका हूँ, मुस्तफ़ा 20 और फ्री शिपिंग का। अब मैं चेक करता हूँ आया ये मेरे स्टोर के साथ एप्लीकेबल हुए भी हैं कि मुझे सिर्फ अभी फील हुआ था कि मैंने कर दिया है। चेक करते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया है, मे बी टैब्स बहुत सारी ओपन है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है, स्लो आउट हो गया है। इसको मैं कम करता हूँ। फिर एक सेक्शन मैंने मिस कर दिया है जो कि मैं बताना चाहता था आप सारों को, कि एक ऐसा सेक्शन है जो कि यूज करना ही करना चाहिए, जो मुझे लगता है उसका बहुत बेनिफिट है। एक तो है ब्लॉग पोस्ट का, और उसका भी बेनिफिट आपको बताता हूँ कि ब्लॉग का सेटअप हम कैसे करते हैं। और इसके अलावा हम लोग के पास एक वो सेटअप आ जाता है मल्टी कॉलम का। मेरे पास आई गेस मैम ना, मेरे पास टाइम कितना रह गया है मैक्सिमम? Mustafa, I'll appreciate if you can wrap it up in 10 minutes. ठीक है, मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ 10 मिनट में ख़त्म करूँ। Yes. अच्छा, यहाँ पे मैं अब आप लोग को दिखाता हूँ, कैटलॉग में जाता हूँ। ये तकरीबन 85,000 का मैंने बेड लिखा हुआ है। लेट्स सपोज मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ये मैंने पूरा बेड परचेज कर लिया। ठीक है, मैं चेकआउट पे जाता हूँ। ये देखें, ऑटोमेटिक डिस्काउंट लग गया फ्री शिपिंग का, जो मैंने आप लोगों को बताया था। इस तरीके से 2500 से ऊपर गया उसने ऑटोमेटिक डिस्काउंट लगा दिया। एक ये फायदा हो गया। सेकंड, मैंने अभी तक डिस्काउंट कोड ये आ गया, डिस्काउंट कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया मुस्तफ़ा 20 और मैंने अप्लाई किया एंड बूम, ये मुझे डिस्काउंट मिल गया 78,800, 17,000 की सेविंग होगी। इस तरीके से आप कस्टमर को एक अच्छा ऑफ दे सकते हैं, इस तरीके से आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कैसे एक ऑफ होता है। आई होप सारों को समझ आ गई है, मैं रैप अप कर रहा हूँ। तो ये वो चीज बताने की थी कि डिस्काउंट्स ऐड कैसे होते हैं और किस तरीके से चेकआउट के ऊपर हम लोग डिस्काउंट कोड्स को ऐड करते हैं। अब ये 2 चीजें वो हो गई हैं। अब मैं आप लोग को एक कुछ चीजें, लास्ट चीजें बताता जाता हूँ कि इसके अंदर मजीद हम क्या कर सकते हैं। मल्टी कॉलम के अंदर याद रखिएगा ट्रस्ट बैजेस लाजमी ऐड करिएगा। ट्रस्ट बैजेस से मुराद किस तरह से है? ट्रस्ट बैजेस से मुराद ये चीज है डियर, ये क्लाइंट थे जिनके लिए यूएसए के, जिसके लिए मैंने काम किया था, और समथिंग, एक मिनट ये लोड हो रही है, काफी टाइम ले रहा है इसको। समथिंग सिमिलर टू दिस वन, ये चीज है जो कि आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि बैज ऐड कर दें और इसका, एक मिनट ये लोड हो जाए मैं आपको ताकि दिखा सकूं। कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे हो और अपने उन ब्रांड्स को एसोसिएट कर रहे हो। कुछ मतलब बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ ऐसे ये ब्रांड्स जुड़े होते हैं, तो इनके उनके वो ब्रांड्स के लोगो शो करवा रहा था कि ये हमारे पास है। ये चीज कह रहा था, फ्री शिपिंग, फ्री यूएसए शिपिंग, फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग, सिक्योर पेमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस, ये वो चीजें हैं जो कि आप लोग अपने स्टोर के अंदर शो करवा सकते हैं। और आप लोग ने ये आइकन्स कहाँ से लेनी है? ये icons8.com है, एक ये है, एक फ्लैट आइकन के नाम से एक वेबसाइट है। ये प्लीज नोट डाउन करें सारे कि मैं ये जो क्या बता रहा हूँ। एक फ्लैट आइकन्स के नाम से ये वेबसाइट है जहां से आप लोग अपने स्टोर के लिए आइकन्स को फाइंड कर सकते हैं कैसे लेनी है। और एक icons8.com है जहां से आपको फ्री मिलती है, वहां से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ट्रक, ये मैं लिख देता हूँ और सर्च किया,
ये मेरे पास डिलीवरी ट्रक आ गया। अब ये मेरे पास आइकन आ गई, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ उसको, और पीएनजी की जगह मैं एसवीजी की पीएनजी में कर लूँगा क्योंकि मेरे पास बाकी पेड है। तो इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे और अपने यहाँ पे कॉलम पे आके आप यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे किसी भी की, और इस तरीके से आप ये चीज डिजाइन कर सकेंगे। ये चीज सेम टू सेम। इससे क्या होता है, एक तो ट्रस्ट गेन होता है, और इसका बेनिफिट मतलब आपको शायद वर्बली चीज़ों की ना समझे, बट जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं या हमारे वो क्लाइंट्स होते हैं जो कि चीज़ों को देखते हैं कि यार इनकी क्या क्या ऑफर्स है, कि सिक्योर पेमेंट है कि नहीं है इनकी। इसके अलावा ये लोग फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड भी दे रहे हैं, कि क्या दे रहे हैं, फ्री शिपिंग हमारे इन द पाकिस्तान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्वालिटी इंश्योरेंस है कि नहीं है, इसके अलावा 30 डे पेमेंट रिटर्न है कि नहीं है। मतलब ऐसे वो बैजेस, वो चीज़ें जो कि क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके, कि रिटर्न है, शिपिंग है, मतलब फ्री शिपिंग है, ये चीजें जो कि क्लाइंट को फायदा दे सके। क्लाइंट हमेशा अपना कस्टमर बेनिफिट सोचेगा, तो वो ये ट्रस्ट बैजेस आपने लाजमी ऐड करने हैं। लास्ट, सबसे लास्ट जो आज के दिन का जो चीज मैंने बतानी है वो है ब्लॉग पोस्ट। ये चीज आप लोग अगर जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लें कि ये ब्लॉग पोस्ट कितना ज्यादा जरूरी है शॉपिफाई के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट अ मल्टीपल blogs for my clothing website. Make sure these blogs title and description should be SEO optimized so that I get good customers. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है और मैं चेक करता हूँ कि वो मुझे बना के दे रहा है। ये तमाम वो मुझे बना के उसने दे दिया है। मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को ब्लॉग का सेटअप करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास टाइटल आ गया है, बेस्ट किलोमीटर टाइटल। ये मैंने क्रिएट ब्लॉग पोस्ट किया, यहाँ पे टाइटल मांगा था, मैंने टाइटल दे दिया। यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन मांगी थी, कंटेंट मांगा था। कंटेंट मांगा था, मैंने कंटेंट ऐड कर दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मिक्सर पे जाओ तो वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है दिखाने की, बट स्टिल ये विजिबल कर देता हूँ। इसमें क्रू शर्ट कोई है तो यही डाल देते हैं, ठीक है। अगेन वेब पी का फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, तो आप सब भी वही यूज करिएगा। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने विजिबिलिटी आपने विजिबल करना, बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, और अगर आप फिर भी सेव कर देते हैं तो जब तक आप विजिबल नहीं करेंगे तो ये चीज शो नहीं होगी। अब ये मेरे पास ब्लॉग आ गया। ब्लॉग का बेनिफिट क्या है? ब्लॉग का बेनिफिट ये होता है कि एक तो लेट्स सपोज कुछ हम लोग गूगल पे आज से एआई से पहले हम लोग सर्च करते थे कि डिफरेंस बिटवीन टी शर्ट एंड क्रू नेक शर्ट, ठीक है। अब क्या होता था, जो एआई ओवरव्यू दे रहा है आज से कुछ केवल पहले हमें कुछ साइट्स होती थी, ये देखें जिस तरह से इन लोगों ने क्रू नेक वर्सेस वी नेक, विच टी शर्ट इज राइट फॉर यू, ये क्यों ये चीजें फायदा देती हैं। अब इन वेबसाइट्स के ऊपर जिन जिन ने ये चीजें मेंशन किए हुए हैं, ये जिन जिन ने ब्लॉग सेटअप किए हुए हैं, तो इनको क्या बेनिफिट हो रहा है कि मैं लेट्स सपोज इसी का ब्लॉग पढ़ने के लिए आता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने पूरा ब्लॉग मेंशन किया हुआ, इसने प्रोस कॉन्स एवरीथिंग। ये वो तरीकाकार होता था जो कि आज से बहुत साल पहले ये चीज यूज हो रही थी, और आज भी इवन दो ये इनके इसी तरीके से सब अपने अल्टीमेट गाइड के आपने ओवरसाइज टी शर्ट यूएसए में कैसे करनी है, ऑक्सफोर्ड टी शर्ट का क्या ट्रेंड है, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी एक तो सेल्स को इम्प्रूव करता है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपकी साइट रैंक कितना ऊपर कर रही है एक वेबसाइट मतलब कि गूगल के अंदर, ये वो चीज आउट हेल्प करती है। और अब अगर मैं इसको आपको ब्लॉग का मैं सेटअप कर देता हूँ जल्दी से, ये मैंने यूज किया और ये मेरा पहला आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं जितने सारे ऐड करता जाऊंगा, और मैं इसके आगे व्यू ऑल का बटन दे दूंगा, तो वो व्यू ऑल के अंदर मतलब ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि अगर 3 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, 4 कॉलम मैक्सिमम ऐड कर सकता हूँ, तो 4 प्रोडक्ट्स एक ही टाइम पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ऑथर का नेम शो करना चाहो तो ऑथर का नेम भी शो करवा सकते हैं हम, डेट भी शो करवा सकते हैं कि कब हुआ है, अमूमन तौर पर क्या चीज होती है और क्या चीज नहीं होती। ये मैंने आपको सारा गाइड कर दिया। और जब मैं इसको
क्लिक करूंगा इस ब्लॉक को, तो सेम एज द केस जिस तरह से अभी हम लोगों ने एक justblanks.com की एक चेक किया, सेम एज द केस हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप आ जाएगा ये वाला। हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वाया कैसे, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। इमेज बहुत बड़ी है तो इमेज को हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा तो, और या इसको मीडियम कर देते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड इमेज को यूज करें जो रिकमेंडेड है। तो सो फार हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें सीखी, हम लोगों ने सीखा, रैप अप करता हूँ कि तो हम लोगों ने एआई को सीखा कि हम लोग कैसे एक एआई टूल को यूज कर सकते हैं और कौन से फॉर्मेट्स को, फिर अगेन कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, कैसे ब्लॉग्स का सेटअप करना है, क्या ब्लॉग्स का फायदा होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रस्ट बैजेस वाले मल्टी कॉलम को कवर अप किया। तो एनी क्वेश्चन जो आप लोग को आज के रिलेटेड चीज समझ आई और क्या चीज ना समझ आई वो प्लीज बताएं, क्योंकि अब क्वेश्चंस का टाइम है और उसके बाद मैंने एंड करना है। एनीवन? मुस्तफ़ा, आपने जितनी भी वेबसाइट्स अभी सबको बताई है ना, आई वुड अप्रिशिएट कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप काइंडली उसमें भी मेंशन कर दें, ताकि अगर किसी से मिस हो गया तो वो ग्रुप में से जो है ना, चैट में से वो दोबारा लिख लें, जितनी भी आपने आइकन की वेबसाइट्स बताई हैं और जितना भी आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अवरीश का पहला सवाल है, कैन यू रिपीट द डिस्काउंट सेक्शन? यस आई कैन रिपीट द डिस्काउंट सेक्शन। डिस्काउंट सेक्शन के अंदर आपने सिंपली एडमिन में जाना है। एडमिन में जाके आपने डिस्काउंट्स फाइंड करने हैं। पहले शॉपिफाई डिस्काउंट्स के लिए हम लोग को ऐप यूज करना पड़ता था, अभी कुछ केसेस हैं जिसमें हमें यूज करना ही करना पड़ता है। तो आप सिंपली क्रिएट डिस्काउंट करें, आपके पास पहले 4 ऑप्शन आएंगे। आपने चेक करना है कि मैंने डिस्काउंट ऑफर कौन सा करना है, फ्री शिपिंग का करना है, या पूरे ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट देना है, या बाय वन गेट वन फ्री करना है, या बाय वन गेट 20% डिस्काउंट करना है, या पूरे ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट देना है। ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने अब आपको बताया कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर के पूरे ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि डिस्काउंट कोड, या तो डिस्काउंट कोड दे दूंगा। लेट्स सपोज अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूँ, और इन्फ्लुएंसर्स को मैं कहता हूँ कि अगर आपके इमाद इरफानी का कोई कोड यूज करता है तो मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो वो 20% डिस्काउंट कैसे होगा, पहले आपको डिस्काउंट कोड डिफाइन करना होगा, उस परसेंटेज की वैल्यू लिखनी होगी कि वो 20% है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अवरिश 10%, 10 लिख दिया। अब जो भी ये कोड यूज करेगा उसको 10% का हम लोग डिस्काउंट दे देंगे। और टू ऑल कस्टमर्स है, इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम ये होनी चाहिए कि हम मिनिमम परचेज कर देते हैं, या अगर आपने कोई मतलब सेट नहीं करनी, अगर कोई 50 रुपए की भी चीज खरीद रहा है वो अवरेज 10 लिखेगा और उसको ऑफ मिल जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू, आप यहाँ से सेव करें सिंपली, और सेव करने के बाद आप जाएं, इसको मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। और फिर आपको क्या होगा कि आप जाके सिंपली प्रोडक्ट के चेकआउट की पर जाके आप कोड एंटर करें एवरेज 10 का, और वो आपको चेकआउट के पर ऑफ कर देगा। ऑलरेडी मैंने 3 डिस्काउंट्स बना चुका हूँ, तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि जब आप डिस्काउंट्स बना लें और अगर आपको नहीं कोई यूज एट द एंड फ्यूचर में करना, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ अभी इतने डेज तक चाहिए, तो आपने वो डिस्काउंट एक्टिवेट करना है। जो डीएक्टिवेट करने को डीएक्टिवेट कर दें। लेट्स सपोज मैंने मुस्तफ़ा को डीएक्टिवेट करना है तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ये मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। इसको इनएक्टिव कर दिया, इसका स्टेटस एक्सपायर्ड हो गया। अब ये एक्सपायर हो गया तो जो बाकी है 10 है, कल को मैं इसको दोबारा से एक्टिव करना चाहूँ तो मैं एक्टिव कर सकता हूँ अगेन। अगर मेरा दिल है कि मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर लूँ तो वो मेरी अपनी चॉइस है। मैंने ये शर्ट परचेज करनी है, मैं सिंपली जाता हूँ, मैं इसमें स्मॉल साइज सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक कलर, ऐड टू कार्ट। ओके, और ये मैं डिलीट करूँ पहले वाला, ठीक है। और ये मुझे 1 मिनट हाइड करना पड़ेगा। ये मैंने चेकआउट किया। चेकआउट के टाइम पे मैं लिख लेता हूँ अवरीश 10, और ये मुझे डिस्काउंट मिल गया 5 रुपए का, और 52.20। सॉरी, टैक्सेस ऐड होंगे। टैक्सेस अगर मैं पीछे से खत्म कर दूं तो मुझे बेनिफिट होगा
क्योंकि अभी इस तरीके से टैक्सेस भी ऐड लग रहे हैं, शिपिंग एस्टिमेटेड टैक्सेस, द फाइनल टैक्स एंड टोटल विल बी कंफर्म बाय ईमेल और टैक्स आफ्टर यू प्लेस ऑर्डर। तो ये टैक्सेस आप सेटिंग से खत्म कर सकते हैं। हम कल इसको देखेंगे कि हम कैसे इन टैक्सेस को छेड़ेंगे और कैसे पेमेंट सेटअप गेट पे करेंगे। तो उसके अंदर आ जाएगा कैन यू इज इट शॉपिफाई फीचर, यस इट्स शॉपिफाई फीचर। और पहले हम इसके लिए ऐप यूज करते थे, अब शॉपिफाई ने अपना एक फीचर दे दिया, तो हमारी जो ऐप की कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी। एनीवन इसके अलावा how can I do it for my watches? I want to offer a basic watch free with purchase of 2 premium watches. Yes, तो आपने with purchase of 2 premium watches, तो ये इसका मैंने आपको बताया था कि आपने डिस्काउंट पे जाना, बाय एक्स गेट वाई। आपने ये डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, बाय एक्स गेट वाई। ये डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, आपने ऑटोमेटिक डिस्काउंट पे कर देना है। आपने लिखना है बाय 2 प्रीमियम वॉच एंड गेट 1 फ्री। ठीक है, अब क्या होगा कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स आपने 2 रख दिए हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने वो 2 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो आप चाहते हो कि मेरे सेल आउट होंगे, तो ही मैं इनमें से आपको मतलब कि डिस्काउंट दूंगा। ये 2 आपने टिक कर दी। ठीक है, अब ये पार्ट आ गया जो कस्टमर बाय लिखा रहा है, व्हाट कस्टमर बायस एंड व्हाट कस्टमर गेट्स। अब कस्टमर को क्या मिल रहा है आपकी चीज को बाय करने से? तो 2 को बाय करने से आप उसको एक की क्वांटिटी के अंदर क्या दे रहे हैं, आप उसको फ्री में दे रहे हैं, ये टॉप दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 आपने कस्टमर को बाई करने के लिए लगा दिए और ये कस्टमर को आपने बेसिकली उसको ये ऑफर दे दी कि आप ये गेट कर पाएंगे। सो दैट्स द केस। ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई परसेंटेज मेरे ख्याल से एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू अमाउंट ऑफ ईच, इसके अंदर हाँ, अब एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, अब ये कितने अमाउंट ऑफ ईच के ऊपर तो नहीं है रखा मैंने, फ्री फ्री में देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने बोला कि कितने परसेंट ऑफ पे या फ्री में देना चाहते हो, फ्री पे आप सेट कर दें इसको, और टू ऑल कस्टमर्स है, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मुझे अब 1 मिनट अपने प्रोडक्ट्स याद रखने हैं, ब्लू टैक्सीडो और ब्लैक लेदर बैग। ठीक है, ये मैं जा रहा हूँ बैग पे, कैटलॉग में गया, ब्लू सिल्क टैक्सीडो ऐड किया, ऐड टू कार्ट किया। इसी तरह आपने अपनी कलेक्शंस बनाई होंगी कि प्रीमियम वॉचेस, बेसिक वॉचेस, इस तरीके से आपने अपनी वो बनाई होंगी, कलेक्शंस बनाई होंगी। क्लाइंट वहां से जाके 2 परचेज करेगा, और ये मैंने परचेज किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रिज 10 का पहले से ही वो लगा हुआ मेरे पास एक चेकआउट, जिसका मैंने डीएक्टिवेट नहीं किया था, वो मुझे कर लेना चाहिए था। और क्या मिल रहा है मुझे, 1 मिनट, किधर गया, मैंने सेव नहीं किया, कर लिया। और क्या मैंने मेंशन किया है, आई गेस सेव नहीं हुआ, हो गया। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स 2 बाय 1 फ्री, और इसको सेट एंड एंड डेट लीवर टाइमलाइन। ठीक है, और दोबारा से मैं इसी को प्रोसेस को रिपीट करता हूँ, मे भी पहले वाले की वजह से मेरा एक्टिव नहीं हो पाया, मैं बाकियों को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। Mustafa, we got only 4 minutes left. ओके ओके। Anybody apart from Abrish has any questions they want to ask? I guess Mustafa, you are an amazing teacher that everybody is grasping all the concepts like this, and they don't want to even ask you a single question. मुझे भी पहले मुझे भी यही लग रहा है या तो ये होता था कि जब हम लोग खुद सीख रहे होते थे, तो यहाँ हमें भी यही टीचर कहते थे, क्या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि किसी को दिल ही नहीं कर रहा सवाल करने का, और वो खामोश बैठे हुए हैं। तो इट मीन्स कि अगर किसी को समझ सारों को आ रही है, तो फिर जरूरत नहीं है इतना ज्यादा फोर्स करने की। जब खुद कोई विलिंग होगा, उसको नई चीज समझ आएगी, तो वो डेफिनेटली मेंशन जरूर करेगा। Yes, yes. अच्छा जी, सब टोटल 2 आइटम्स। ओके, ये कोई मे बी डिस्काउंट में कोई इशू है, ऑटोमेटिक डिस्काउंट अप्लाई नहीं कर रहा। मैं इसको कल आप सारों को मेंशन करूंगा और इसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा कि क्यों इस तरीके से कर रहा है। वैसे तो ये एलिजिबिलिटी
हो जाती है। ऑर्डर डिस्काउंट will not combine with any other discount। तो जो भी ये चीज हो रही है, जो डिस्काउंट है, बाय द वे एवरेज, ये बेसिकली वे होता है कि आप लोगों ने जब कस्टमर को ऑफर करना हो तो उसमें ये होता है कि आप दो अपने कस्टमर्स को जो आपने कहना है कि मैंने बाय करवाना है, वो ये बाय करवाएंगे, और कस्टमर्स के बदले में क्या ले रहा है वो आपने वो मेंशन कर देना है, और उसको किस वैल्यू पे मिलना है, वो बेसिकली फ्री वैल्यू पे मिलना है। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर और मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसमें आपके पास डिटेल भी आ रही है कि बाय एक्स गेट वाई, कि कस्टमर दो आइटम बाय करेगा और उसको एक आइटम फ्री मिलेगी, और ये किसी और डिस्काउंट से कंबाइन नहीं हो रहा, और ये एक्टिव फ्रॉम टुडे है, और परफॉर्मेंस अभी तक किसी ने यूज नहीं किया इसको। तो जैसे ही ये मेरा एक्टिव होगा मजीद थोड़ी देर तक, तो मैं इसको एक्टिव कर दूंगा और आप लोग के आगे शो करवाऊंगा कि कैसे जिस तरह से बाकी डिस्काउंट्स एक्टिव हुए हैं और साथ साथ वर्क कर रहे थे, ये भी सेम एज द केस उसी तरीके से यूज होगा। उसके अलावा मैं कल आपको इसका मतलब प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि किस तरह से काम हो रहा है। और किसी के अलावा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? हमारे पास 1 मिनट रह गया है, अगर मजीद किसी ने कुछ पूछना तो प्लीज बता दें, वरना मेरे ख्याल से के लिए रैप अप करते हैं, ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है। यस मैम, काफी है आज के लिए। Yes, Mustafa, good job. ठीक है, Inshallah, let's meet tomorrow and let's wrap up our 3 days workshop on a good note. Inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, सारे ख्याल रखें अपना, और आज प्लीज़ सारे वर्किंग करें अगेन। जिन जिन ने जो आज भी जो हमारा एक लॉन्च होगा यूट्यूब के पे वीडियो लिंक मैम ऐड कर देंगी, तो प्लीज़ सारों से रिक्वेस्ट है कि अपना वर्किंग आज स्टार्ट करें, लाजमी उसको देखें किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। जब आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस रेज होंगे, बहुत सारी मुश्किलात होंगी, चैलेंजेस फेस होंगे, वो सारे नोट डाउन करते रहिएगा। और बाकी मैं एनएम के कहने पे आप सारों को साइट्स फिर मेंशन कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट हम किस रेफरेंस के लिए यूज करते हैं और किस पर्पस के लिए हम यूज करें, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। बाकी सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Thank you very much, Mustafa. Wonderful session. Thank you. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।